नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का उदय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। वीडियो शुरू होने से पहले थोड़ा मैं आप लोगों को अपने बारे में बता देता हूँ। देखिए, मैं इतिहास विषय से यूजीसी नेट में एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया हूँ। आप लोग देख सकते हैं, देखिए यह नेट का सर्टिफिकेट है। और जो भी आप लोग को जो हाइड किया गया है, देखिए सिक्योरिटी पर्पज़ से मैं कुछ चीज़ों को हाइड कर दिया हूँ। यह देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए मेरा नाम है उदयनाथ वर्मा। यहाँ पर लिखा है कि सर्टिफिकेट फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। यहाँ पर देख सकते हैं लोग, विषय यहाँ पर 7 नंबर पर देखेंगे, सब्जेक्ट नेम एंड कोड जो है हिस्ट्री। और नीचे देखिए लिखा है कि एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। तो यहाँ पर देखिए मैं इतिहास विषय से नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड हूँ। ये थोड़ा मैं आपको अपने बारे में विश्वास के लिए आपको मैं यह दिखाया हूँ, थोड़ा आप लोगों को विश्वास हो कि जिससे आप लोग पढ़ रहे हैं क्या आप लोगों को वह एग्ज़ाम आसानी से क्लियर करा सकता है कि नहीं। तो थोड़ा मैं आप लोगों को अपने बारे में बता दिया हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं, आते हैं हम अपने जो मेन टॉपिक है। तो देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को जो टीआरई सेकेंड में जूनियर का यानी कि 6वीं से लेकर 8वीं तक जो सामाजिक विज्ञान में 40 क्वेश्चन इतिहास से पूछा गया था, सबसे पहले हम उस पर चर्चा करते हैं। देखिए टीआरई सेकेंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है जूनियर में, उसको मैं आप लोगों को यह क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखिए मैं आप लोगों को यह दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी के सिलेबस में टीआरई के यही मेंशन किया जाता है कि आप लोग एनसीईआरटी या एससीईआरटी का बुक पढ़ेंगे, वहीं से आप लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन देखिए ऐसा 100% नहीं होता है कि आप लोगों को क्वेश्चन केवल एनसीईआरटी से देखने को मिल जाए। आप लोग पहले क्वेश्चंस देखिए, तब मैं आगे बात करता हूँ। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखिए हिस्ट्री सेक्शन का 40 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर थोड़ा आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है और किस प्रकार आप लोग पढ़ेंगे। थंबनेल आप लोग देख कर आए होंगे। देखिए यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा गया है कि किसने उल्लेख किया है। और फिर देखिए अभी हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा गया है। और नीचे आप देखिए क्वेश्चन या मौर्य काल के बारे में पूछा गया है कि किस मौर्य शासकों को सेंड रिकॉर्ड्स के रूप में। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग नॉर्मल जैसे कि कोई भी लूसेंट का बुक पढ़कर आराम से आसानी से कर लें, कुछ क्वेश्चन जो है। और बाकी देखिए कुछ क्वेश्चन देखिए जूनियर में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी यही सब कुछ क्वेश्चन आगे जो होगा क्या होगा, अभी देखिएगा जब टीआरई 3 का री एग्जाम हुआ था उसमें देखिए यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन हुबहू देखिए कॉपी पेस्ट किया गया है। तो अभी आपको सब दिखाएंगे कि प्रीवियस ईयर का भी एग्जाम बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखा है कि अशोक अपने शासन के किस वर्ष में जो है बोध गया की यात्रा किया था। देखिए 10वें वर्ष किया था। और देखिए 20वें वर्ष लुम्बिनी का किया था, 12वें वर्ष निगाली सागर की यात्रा किया था। और देखिए अगला क्वेश्चन दे दिया, किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न विश्वास प्रकट करता है। देखिए यह भी क्वेश्चंस यह देखिए टीआरई सेकेंड में जूनियर में पूछा गया था और यही क्वेश्चन टीआरई 3 के एग्जाम में यह देखिए कॉपी पेस्ट किया गया ये सब क्वेश्चंस। और देखिए अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में वार्ता क्या था। और देखिए अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में रूपाजीवा क्या था। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि वेश्यावृत्ति या मनोरंजन का कार्य जो किया जाता था उससे संबंधित है रूपाजीवा का। और देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का। देखिए यह सब जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा। यह जो आपको मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखिए मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरा आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। अशोक हो या चंद्रगुप्त मौर्य हो, पूरा एकदम मौर्य काल के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में, अशोक के बारे में, प्लस उसका साम्राज्य क्या, धर्म की नीति क्या ही, यह सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है। देखिए क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिलेगा। मौर्य प्रशासन में संगढ़ की क्षेत्र से संबंधित होता था। अब देखिए यही क्वेश्चन सभी हम आपको दिखाया, भी रिपीट किया था। तो यहाँ पर संगढ़ पूछा था कि क्षेत्र से संबंधित था, भूराजस्व से आगे रिपीट कर दिया है क्वेश्चन कि संगढ़ के अंतर्गत कितने गाँव आते हैं। देखिए 10 गाँव का समूह संगढ़ कहलाता था। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग तैयारी करेंगे, थोड़ा धैर्य रखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, आप लोग ध्यान देखिएगा क्योंकि आपके काम के लिए बता रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन दे दिया। देखिए यहाँ पर विश्व इतिहास से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि पुनर्जागरण के बारे में पूछा गया, पुनर्जागरण काल का माइकलएंजेलो कौन था। अब देखिए यहाँ पर चित्रकार के अलावा मूर्तिकार था, वास्तुकार कवि, सभी था माइकलएंजेलो। फिर आगे देखिए अब हर्ष के बारे में पूछ लिया है। यहाँ पर क्या पूछा कि हर्ष का प्रधान सचिव कौन था। तो देखिए प्रधान सचिव जो था वो भंडी था और सेनापति सिंहनाथ था, विदेश सचिव या मंत्री अवंती था। अब आगे वाले क्वेश्चन में यह पूछ लिया कि हर्ष का जो था वो विदेश मंत्री कौन था, विदेश सचिव कौन था, यह पूछा है, रिपीट किया क्वेश्चन। और देखिए यहाँ पर
भास्कर वर्मन ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा। यहाँ पर देखिए हर्ष के बारे में पूछ रहा है, हर्ष काल जो साम्राज्य के बारे में। हर्ष के काल में देखिए यहाँ पर भी चार बांट क्या था, पुलिस से संबंधित था। अब देखिए अब इसके बाद कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। अब देखिए चोल साम्राज्य पर आ गया है। अब आगे देखिए कह रहा है कि किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया था। तो राजराज प्रथम था, देखिए द्रविड़ प्रदेश को जीता था। उसके बाद उसका जो लड़का था राजेंद्र प्रथम, देखिए पूरा श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था। अब देखिए यहाँ पर चोल साम्राज्य शुरू हो गया। फिर यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर भी चोल के बारे में क्वेश्चन पूछा। फिर देखिए यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया, फ्लाइंग शटल का आविष्कार। अब फिर देखिए यहाँ पर भी वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछ लिया क्वेश्चन, रिवल यहाँ पर देखिए। अब आगे देखेंगे तो द वेल्थ ऑफ नेशंस, देखिए अभी आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पा जाएंगे। टाइड के अभी वर्ल्ड हिस्ट्री में पा जाएंगे, फ्रांस से क्रांति से संबंधित है। अब फिर देखिए यहाँ पर डिस्कोर्स ऑन इनक्विलिटी जो है, यह देखिए रूसो के द्वारा लिखा गया था, देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री है। अब करा कि किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था, अभी देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा गया क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ लार्ज, ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री है। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन अब आ गया सीधे गुलाम वंश में। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर, देखिए क्वेश्चन हर एक बुक में आप नहीं पाएंगे, कई बुक आप पढ़ेंगे तब कहीं ना कहीं पाएंगे। देखिए इसका मैं प्रूफ आपको दिखा सकता हूँ क्वेश्चन कहाँ से किस बुक में को पढ़ेंगे तो आप लोग पूरा जो है मध्यकालीन इतिहास पूरा पा जाएंगे। देखिए अब क्वेश्चन पूछा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था। देखिए एक एस के पांडे का बुक आता है मॉडर्न, देखिए तीनों आता है, प्राचीन, आधुनिक और मध्यकालीन। एस के पांडे का जो मध्यकालीन का बुक है उसमें देखिए हुबहू लिखा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो इल्तुतमिश को 1 लाख जीतल में खरीदा था। देखिए यह फैक्चुअल क्वेश्चन है, यह आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन करा कि किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी। तो देखिए यह 1229 में मिली थी। अभी एस के पांडे के बुक में मिल जाएगा आप लोगों को, आप लोग देख सकते हैं। खलीफा जो थे अल मुंतसिर बिल्ला आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा किस सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद नायब मुमलिका सृजित किया गया था। देखिए यह भी क्वेश्चन एस के पांडे वाले बुक में मिल जाएगा आप लोगों को, बहराम शाह के द्वारा किया गया था। और देखिए इस पद पर बनने वाला जो पहला जो था उसका नाम इख्तियारुद्दीन एतगिन, यह प्रथम था इस पद पर नियुक्त होने वाला। आगे देखिए क्वेश्चंस बलबन ने सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था बलबन को। तो देखिए सबसे पहले खासदार के रूप में देखिए अभी क्वेश्चन इसके पांडे वाले बुक में मिल जाएगा। खासदार मतलब सुल्तान का निजी सेवक या परिचारक होता है। देख सकते हैं मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे सब आपको मिल जाएगा, थोड़ा बुक बता दे रहा हूँ। फिर देखिए करा कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में, देखिए अभी वहीं से था पूछा था, उस पढ़ेंगे तो आप पा जाएंगे। देखिए जितने भी मध्यकालीन के क्वेश्चन हैं अगर आप लोग एस के पांडे का बुक बढ़िया से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन सभी आपको वहाँ से मिल गया। अभी मैं प्रूफ वाला वीडियो आपको बनाकर दिखाऊंगा, बाकी ये सब पा जाएंगे बुक में पढ़ेंगे तो इसके पांडे में। अब यहाँ पर देखिए यह सभी आप पा जाएंगे। इजी क्वेश्चन पूछा था कि अकबर की अंतिम विजय कौन थी। देखिए यह एनसीईआरटी में नहीं पाएंगे, असीरगढ़ का था। ये देखिए मध्य प्रदेश में स्थित है, 1601 में यह जीता गया था। इबादत खाने का निर्माण, हाँ आप लोग इसको पा सकते हैं, लुसेंट में इसको पा सकते हैं। देखिए प्लास्टिक, अब देखिए यह आधुनिक भारत आ गया है तो यह इजी क्वेश्चन दिया था आधुनिक भारत के अंतर्गत, ऐसा आप लोग कर लेंगे। लेकिन ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया लेवल का था कि बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का, ये देखिए जब और थोड़ा बिहार जी के पढ़ेंगे तो इसको भी कर लेंगे। और बाकी देखिए क्वेश्चन जो था इजी था। तो देखिए आप लोगों को यहाँ पर यह मिला होगा, ये देखिए टीआरई सेकंड में जूनियर में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन कहाँ से। तो देखिए एनसीईआरटी के अलावा आप लोगों को कुछ रेफरेंस बुक भी पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े देखिए लोग करें एनसीईआरटी पढ़िए। बाकी देखिए यह पद एस के पांडे में हम पाए हैं, एनसीईआरटी में तो जल्दी हमें मिला नहीं ये सब किस वर्ष से फैक्चुअल क्वेश्चन। तो देखिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप लोग एनसीईआरटी या सीईआरटी देखिए फर्स्ट नंबर पर आप लोग क्या करिए, एनसीईआरटी या सीईआरटी पढ़िएगा। सेकंड नंबर क्या करना है आप लोगों को, कोई एक रेफरेंस बढ़िया बुक पढ़ना है, क्योंकि देखिए इस बार सीटों की संख्या बहुत अधिक नहीं आया है। और देखिए जूनियर में सामाजिक विज्ञान में आप लोगों को शायद 1000 सीट आ रही है टोटल एसएसटी में, और उसमें पूरा कैटेगरी बटेगा तो बहुत कम सीटें मिलेगा। अब देखिए 120 में तो आप लोग मान के चलिए कि 90 नंबर से डाउन इस बार कट ऑफ नहीं बनेगा। तो आप लोग को मेहनत करना होगा। एनसीईआरटी फर्स्ट नंबर पर पढ़िए, सेकंड में आप लोग कोई एक क्या करेगा रेफरेंस बुक आप लोग खोज लीजिएगा, उससे पढ़िएगा। बाकी हम आपको बताएंगे, मैं भी आप लोगों को तैयारी करा दूंगा। आपको इतिहास में एक भी नंबर में गलत नहीं होने दूंगा, प्रूफ के साथ पढ़ाऊंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ से बनेगा। तो क्या करना है, पहले आप लोगों को एनसीईआरटी या सीईआरटी बुक पढ़ना है, उसके बाद कोई रेफरेंस बुक पढ़ना है और पीवाईक्यू आपको लगाते रहना है। अब देखिए यह क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो टीजीटी का एग्जाम था, टीआरई 3 एग्जाम में, वहाँ पर देखिए यही सब जो
टीआरई सेकेंड का एग्जाम हुआ था, हिस्ट्री का अधिकतर क्वेश्चन देखिए यह सब एनसीईआरटी से समझिए कि हटकर ही पूछा था। या देखिए हड़प्पा सभ्यता को आप लोग कह सकते हैं ऐतिहासिक में, सिंधु घाटी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है। प्लस अब यहाँ पर देखिए मौर्य साम्राज्य के बारे में, यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से वर्णित किया गया है, यूनानी लेखक ने यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया है। फिर देखिए अशोक को दीक्षित कौन किया था। यानी आप यह देख पा रहे हैं कि एसएसटी में आप लोगों को अभी बताया निष्कर्ष में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है एनसीईआरटी के अलावा अशोक के बारे में। तो ये क्वेश्चन रिपीट किया था, यही क्वेश्चन टीआरई सेकंड में हिस्ट्री में पूछा गया था, यही टीआरई 3 के एग्जाम में टीजीटी में क्वेश्चन इतिहास से पूछा गया है। फिर देखिए अभी जो है आपको रिपीट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट क्वेश्चन वहाँ पर ये पूछा था टीआरई सेकेंड में कि संग्रहण क्या होता है, यहाँ पर कितने गांव आते हैं सब आपको यहाँ पर। अब देखिए कौटिल्य अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन करता है, तो 2 प्रकार का करता है। यह देखिए क्वेश्चन आप लोग। फिर ये देखिए क्वेश्चन मौर्य काल से आ गया है, मौर्य काल में आ गया है, मौर्य काल में आ गया है, देख सकते हैं आप लोग। फिर देखिए हर्षवर्धन के बारे में आ गया है, टीआरई सेकंड में भी हर्षवर्धन के बारे में सब क्वेश्चन बना था। फिर देखिए चीनी लेखक के अनुसार हर्षवर्धन के बारे में, ह्वेनसांग के अनुसार यहाँ पर देखिए हर्षवर्धन के बारे में। फिर देखिए कितने महीनों तक ह्वेनसांग रहा था हर्षवर्धन के शासनकाल में, देखिए गुप्त काल से क्वेश्चन यहाँ पर मिल गया है। और देखिए चोल काल आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। फिर आप लोग यहाँ पर देखिए चोलों के बारे में पूरा क्वेश्चन मिला रहा है आपको, चोल के बारे में। अब यहाँ पर देखिए इल्तुतमिश के बारे में, देखिए इल्तुतमिश के बारे में दे दिया है। फिर यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो गजनी उजनी के यहाँ पर देखिए इल्तुतमिश के बारे में ही समझ दिया है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन रिवाइज मतलब रिपीट कर गया है, यही क्वेश्चन टीआरई सेकंड में पूछा था। फिर देखिए यही क्वेश्चन टीआरई थर्ड में टीजीटी में पूछ लिया कि कितने में खरीदा गया था, देख सकते हैं आप लोग। खाली भाई भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। अब देखिए कुव्वत इस्लाम मस्जिद, ये देखिए आपको ये सब क्वेश्चन देखिए मध्यकालीन जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आप लोग एस के पांडे के बुक में पा जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीट किया, ये भी पीछे भी पूछा गया था टीआरई सेकंड में, टीआरई 3 पूछ लिया। फिर देखिए आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में, गयासुद्दीन बलबन के बारे में, ये सब देखिए आप केवल एनसीईआरटी से नहीं हो पाएगा, ये सब देख सकते हैं क्वेश्चन सभी। अकबर क्रांति में देखिए रिपीट क्वेश्चन है। और यहाँ पर किस राजपूत शासक के दरबार में अकबर का जन्म हुआ था। अब अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी, अकबर ने बुलंद दरवाज़ा, देखिए अभी रिपीट क्वेश्चन है। तो देखिए मैं अंत में आप लोगों से यही कहूँगा, निष्कर्ष यही निकला है। देखिए आप लोगों को हर हाल में जितने भी लोग टीजीटी वाले हैं, पीजीटी वाले हैं, जूनियर वाले हैं, जितने भी इतिहास में अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं, देखिए निष्कर्ष ये है कि आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिटेल्स पढ़ना है, किसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। उसके बाद आप लोगों को पूरा मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है, यहाँ पर आपको पूरा पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, बस आप लोग टॉपिक नोट कर लीजिएगा। हर्षवर्धन के सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। फिर देखिए मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। फिर देखिए आप लोगों को चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, चोल के बारे में, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ यही 4 टॉपिक देखिए घूम फिर कर बार बार रिपीट करा है, यह 4 टॉपिक से। और देखिए इसके अलावा जब आप लोग मध्यकालीन इतिहास में जाएंगे तो गुलाम वंश के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, बलबन के बारे में, देखिए यहाँ पर निष्कर्ष हम निकाल देते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। हड़प्पा सभ्यता पूरा पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य पढ़ना है, चोल साम्राज्य पढ़ना है, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है, गुलाम वंश के बारे में, मुगल के बारे में, खास अकबर के बारे में। और देखिए आपको अनिवार्य रूप से आधुनिक भारत और विश्व इतिहास इसको हर हाल में पढ़ना है, तो पढ़ना है, सभी सीट पूछा जाएगा विश्व इतिहास, भले 5-6 रहेगा लेकिन हमेशा पूछेगा। तो देख सकते हैं आप लोग यह क्वेश्चन देखिए कहाँ से किस बुक से पूछा जा रहा है। मैं देखिए अभी कहेंगे तो एक एक क्वेश्चन का प्रूफ दिखाऊंगा कहाँ से कहाँ पूछा जा रहा है, लेकिन अभी थोड़ा आप लोग वीडियो पर बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार कैसे तैयारी करना है। तो देखिए आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य पढ़ना है, चोल साम्राज्य पढ़ना है, हर्षवर्धन पढ़ना है, गुलाम वंश पढ़ना है, मुगल के अंतर्गत बाबर के बारे में, अकबर के बारे में, हुमायूं के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और देखिए आधुनिक भारत और विश्व इतिहास इसको अनिवार्य रूप से पढ़ना है, तो पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ना, उसके बाद आप लोग को हिस्ट्री के लिए कोई आप लोगों को एक रेफरेंस बुक पढ़ना पड़ेगा, याद रखिएगा आप लोग। बिना उसके आप लोग का सिलेक्शन हमें नहीं लग रहा है कि 100% हो जाएगा। तो एनसीईआरटी, अब देखिए एक और खेलाया हो गया था टीआरई, ये देखिए सेकंड का जब एग्जाम होता है एसएसटी में इतिहास के अंदर, तो अधिकतर क्वेश्चन कहाँ से पूछा था, या देखिए एनसीईआरटी से हटकर पूछा था, कुछ एनसीईआरटी से बाकी हटकर पूछा था। लेकिन जब यही टीआरई 3 का जब री एग्जाम हुआ था जूनियर वालों में, तो देखिए वहाँ पर क्या किया था,
R12 अधिक से अधिक क्वेश्चन एनसीईआरटी से बना दिया था। अब देखिए आप लोग समझ नहीं सकते कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए जूनियर में जब TRT 3 में कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था, एनसीईआरटी से पूछ लिया था, और TGT में एनसीईआरटी से हटकर देखिए क्वेश्चन पूछ लिया है। तो आप लोग को एनसीईआरटी प्लस रेफरेंस बुक पढ़ना है तो पढ़ना है। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि तैयारी किस प्रकार करेंगे। हमारा खुद का एक 100 रिटन नोट्स है इतिहास का, उसी के माध्यम से अगर आप लोग हमसे तैयारी करना चाहते हैं तो आपको देखिए प्रूफ के साथ दिखाएंगे सब क्वेश्चन। हमारे ही मतलब हमारा जो 100 रिटन नोट्स पड़ेगा उससे आप लोग अधिकतर इतिहास में सभी क्वेश्चंस कर चले जाएंगे। तो आइए मैं उसके बारे में आपको दिखाता हूँ, अपने 100 रिटन नोट्स के बारे में दिखा देता हूँ। और देखिए अब आप लोग हमारी बातों को ध्यान से आप लोग सुनिए और वीडियो को देखिए। देखिए यह मेरा खुद का 100 रिटन नोट्स है, यह एनसीईआरटी का नोट्स है कक्षा 9वीं का। पूरा देखिए फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पूरा यहाँ पर देखिए नोट्स किया गया है एकदम R2 वाले सब क्वेश्चन। देखिए ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा सब कि यह जो 1774 में बुबुरो राजवंश का था लुई सुलामा, यह सब पूछेगा आप लोगों से। कभी कि उसके पत्नी का नाम पूछ लिया है तो मेरी एंटोनेट उसकी पत्नी का नाम है। देखिए लिब्रे के या तो फ्रांस की मुद्रा सब PYQ में पूछा गया। देखिए मेरा नोट्स है, आप लोग को राइटिंग थोड़ा नहीं दिखाई साफ स्पष्ट हो रहा होगा। यही देखिए इसी नोट्स के द्वारा मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, लेकिन मैं क्या करूंगा इसको टाइप कर कर खुद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो यही 100 रिटन नोट्स ही समझिए आप लोग, मैं उसी के माध्यम से पढ़ाऊंगा। देखिए एनसीईआरटी है, उसके माध्यम से मैं आप लोगों को पूरा पढ़ाऊंगा, हमसे लोग पढ़ेंगे आप लोग। देखिए सब ये भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। और देखिए कक्षा 10 का मैं आप लोगों को नोट्स दिखा रहा हूँ एनसीईआरटी का। देखिए यह तो क्या एनसीईआरटी का हिस्ट्री का यह नोट्स। अब इसके अलावा भी मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊँगा, SSCRT का भी मैं नोट्स बना चुका हूँ। यहाँ पर देखिए यह एनसीईआरटी के अलावा मैं कक्षा 9 का देखिए, यह देखिए भौगोलिक खोजें, यह बिहार SCRT का बुक है इतिहास का, वो भी मैं नोट्स टोटल बना चुका हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। और देखिए फिर यह कक्षा 9 का, कक्षा 10 का देखिए बिहार SCRT का बुक। तो देखिए जितने भी लोग जूनियर का, TGT का, PGT का तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो मैं आप लोगों से बता देता हूँ, मैं NCERT याद रखिएगा, NCERT और SCRT दोनों को मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। NCERT SCRT देखिए कक्षा 9वीं, तो जो लोग जूनियर TGT वाले हैं कक्षा 9-10 का NCERT इतिहास पढ़ाऊंगा, फिर कक्षा 9-10 का SCRT भी मैं पढ़ाऊंगा। देखिए जो PGT वाले हैं उनको मैं NCERT भी SCRT भी 9-10 का पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, साथ में उनको कक्षा 11 और 12 का भी NCERT का मैं पूरा नोट से प्रोवाइड कराऊंगा, पढ़ाऊंगा उन लोगों को। तो देखिए ये तो NCERT हो गया। इसके अलावा देखिए जो कोरो टॉपिक है, इससे हर्षवर्धन के बारे में पूछ ले रहा है किस प्रकार कहाँ पर। तो देखिए थोड़ा बहुत जल्दबाजी में लिखा गया, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हर्षवर्धन के बारे में जितना भी क्वेश्चन देखिए पूछा था कि कौन, एकदम पूरा देखिए जो मैं नेट क्वालिफाइड किया था वह एक कंटेंट है पूरा हर्षवर्धन के बारे में। साक्ष्य कहाँ से मिला है, जीवनी क्या, सिंह के बारे में, हमें के बारे में थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए। फिर पुरातत्व तो अभिलेख, बांसखड़ा का लेख है, मधुबन का लेख है। देखिए स्टेट में यहाँ से क्वेश्चन बना था इस लेख से, आप लोग याद होगा तो PGT वालों में। देखिए हर्ष की 2 मुहरें यहाँ पर कहाँ कहाँ से मिली है पूरा। यहाँ पर देखिए केवल हर्ष के बारे में हम आपको इतना सब बताए हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा किन्नरवर्धन स्टार्ट होता है, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और देखिए आप लोग क्वेश्चन देखिए हर्षवर्धन के बारे में शुरू हो गया यहाँ पर। और देखिए क्वेश्चन यहाँ से बना था एग्जाम में आप लोगों का कि हर्ष का युद्ध सचिव अवंती था। और देखिए गज सेना का जो नायक था स्कंदगुप्त था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए ये भी हंस अबेक के बारे में पूछा है कि यह असम का था। अब आपको देखे होंगे PYQ में पूछा था, हंस अबेक था, यह हर्ष के पास अपना दूत भेजा था, भास्कर वर्मन जो था, तो इसको हर्ष स्वीकार कर लिया था। देखिए ये सब इसी नोट से आप लोग पाएंगे जितना भी क्वेश्चन बाहर पूछ रहे हैं NCERT से। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग युद्ध काल के बारे में पूरा दिया है, शांति काल। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, इसी नोट से कर सकते पूछा था कि देखिए हर्ष के समय भंडी के बारे में पूछा था, क्या था, प्रधान सचिव था। हो सके अब हर्ष का विदेश सचिव पूछ ले, अवंती होगा। फिर पूछ लेगा कुंतल कौन था, तो अश्व सेना का सर्वोच्च अधिकारी कुंतल था। और देखिए गज सेना का प्रधान स्कंदगुप्त था। और देखिए यह भी क्वेश्चन पूछा है कि चाट और भाट के बारे में पूछा था, वो सब पुलिस से संबंधित था। अब देखिए एग्जाम में यह सभी क्वेश्चन। अब देखिए चाट भाट के बारे में हमारे नोट्स में आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, पुलिसकर्मी थे चाट या भाट। देखिए इसी नोट्स से हमारे सभी क्वेश्चन। देखिए अगर NCERT के अलावा जाएगा जो क्वेश्चन बनेगा सब आपको इसी नोट्स से आपको मिल जाएगा। देखिए तो हर्ष के बारे में देख सकते हैं 100 रिटन नोट्स है, इतना मैं छोटा छोटा लिखा हूँ। यह देख सकते हैं आप लोग, यह BPSC में पूछा गया था, इतना छोटा छोटा मैं लिखा। पूछ लेगा कि हर्ष की मतलब हर्ष की सेना को किसने चतुरंगड़ी सेना कहा था, तो ह्वेनसांग ने कहा था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए सब BPSC में क्वेश्चन देखे थे, पूछा ये सब क्वेश्चन था।
तो देखिए इसी को आप 20-30 पेज में अगर टाइप करेंगे तो होगा। देख सकते हैं आप लोग कितना, इससे बार आपका नहीं हो। देखिए मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरा आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिल सकता है। देखिए मौर्य इतिहास के बारे में पूरा जितना भी क्वेश्चन बना है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर फिर आप लोगों का आगे आएगा अमित्रघात यानी बिंदुसार आ गया। इसके बाद देखिए अशोक के बारे में पूरा कब कहाँ पर गया था देख सकते हैं। पीजीटी वालों देख लीजिए आप लोग, जूनियर और टीजीटी वालों सभी लोग देखिए आप लोग। जो क्वेश्चन बनेगा इससे बाहर नहीं बनेगा। यह सब देख सकते, पूछ लेगा मानसेरा कहाँ है, पाकिस्तान खजारा जिला में है। गिरनार कहाँ है, गुजरात प्रांत के काठियावाड़ में है। कालसी कहाँ है, देखिए उत्तराखंड के देहरादून में होगा, बुक में दिया। धौली देखिए पूछ लेगा वो पुरी में है। जौगढ़ कहाँ पर है, गंजाम जिले में पड़ता है उड़ीसा के। सोपारा महाराष्ट्र में है। ये सब देखिए मास्की गुजरात दिल्ली। आपको थोड़ा राइटिंग नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं इसको पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो एकदम बढ़िया से टाइप कर पढ़ाऊंगा। राइटिंग में मजा आएगा आप लोग। बहुत जल्दीबाजी में नोट्स आ गया था। और देखिए यहाँ पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों को 12,000 पर वार्षिक वेतन मिलता था, पूछ लेगा तो। ये सब पूछा गया कि सेनापति के बारे में संविधाता क्या, समाहर्ता क्या है। देखिए प्रशासन के बारे में पूछ लेगा, जो देखिए एग्जाम में पूछा था आप लोगों का। पूछा था कि संग्रहण के अंतर्गत देखिए 10 गाँव का समूह संग्रहण होता है। खारवाटिक 200 गाँव का समूह और द्रोणमुख देखिए 400 गांव का समूह और स्थानीय 800 ग्रामों का समूह। तो देखिए मौर्य प्रशासन है। ये सब आप लोगों को, ये देखिए यूजीसी नेट के टाइम में असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल तक का ये नोट्स है। इसको पढ़ेंगे आप लोग, ये भी क्वेश्चन बने जाएगा। इसको मैं आप लोगों को सब पढ़ा दूंगा। यह सब एग्जाम पूछा गया है कि शीताध्यक्ष क्या होता है, नवाध्यक्ष के अंतर्गत पासपोर्ट विभाग का संबंध किससे, सब पूछा गया मौर्य साम्राज्य के बारे में। अब देखिए इसके ये पूरा देखिए भाग क्या है, बलि क्या है, कितना कर था, अंतपाल क्या होता है, युद्धपोत यहाँ पर देख सकते हैं सब दिया है। दुर्गों का अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में इतना डिटेल में पढ़ाएंगे। तो इसी प्रकार देखिए मौर्य साम्राज्य हो, इल्तुतमिश हो, बलबन हो, इन सभी के बारे में मैं अपने हैंडरिटन नोट से ही पढ़ाऊँगा। अब देखिए आप लोग जुड़िएगा हमारे साथ, तैयारी करना चाहते हैं। और देखिए मैं अभी जल्द ही एक वीडियो लाऊंगा आप लोगों को, यहाँ पर फ्रांस की क्रांति से संबंधित पूरा हैंडरिटन नोट से पढ़ाऊंगा। और थोड़ा मैं आप लोग को बता देता हूँ हमारे साथ तैयारी करना था आप लोग किस प्रकार कर सकते हैं, मैं बताता हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनिए। तो देखिए आप लोग यदि TRE 4 में सिलेक्शन आप लोग लेना चाहते हैं और आपको हर हाल में एक सीट चाहिए, इतने बड़े कंपटीशन में सीटों की संख्या बहुत कम है, तो देखिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा भीड़ से बचकर तैयारी करिए। तो मैं आप लोगों के लिए देखिए एक टॉपर बैच लेकर आया हूँ BPSC TRE 4.0 एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो देखिए टॉपर बैच के बारे में आप लोग जान लीजिए। आप लोग इसकी मत कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि बहुत ही देखिए मैं सभी चीज़ें यूट्यूब पर मैं फ्री में दे सकता हूँ, लेकिन देखिए फ्री की चीज़ों का कोई कदर नहीं करता है। इसलिए मैं एक छोटा सा शुल्क समझिए कि गुरु दक्षिणा के रूप में आप लोगों से एक बहुत ही नाम मात्र के फी में पूरा मैं सिलेबस तैयार कराऊंगा आप लोग को। तो ध्यान सुनिए इसके बारे में। देखिए एक टॉपर बैच है, जूनियर वाले जितने भी लोग हैं वो लोग और TGT में जितने लोग हिस्ट्री अपना पॉलिटी लेकर एग्जाम देंगे, तो देखिए उनके लिए बैच मात्र देखिए 499 रुपया में यह बैच मिलेगा। जूनियर वाले जो हैं इसमें देखिए पूरा उनका हिस्ट्री पॉलिटी कंप्लीट कराया जाएगा। TGT वालों इसमें आप लोग को 80 नंबर तैयार कराए जाएंगे। तो देखिए जूनियर में भी पूरा हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, पॉलिटी पढ़ाया जाएगा, 2 विषय पढ़ाया जाएगा। 80 नंबर की तैयारी प्लस 8 नंबर INM, देखिए टोटल 88 नंबर की तैयारी हमारे द्वारा आपकी कराई जाएगी मात्र 499 रुपया में। अब देखिए अभी इसके बारे में सब क्या खासियत है पूरा मैं बताऊंगा। फिर देखिए PGT वाले जितने भी आप लोग देख रहे हैं, देखिए आप लोगों के लिए मात्र 599 रुपया में लाया गया है। अब हिस्ट्री का बैच है, जिनको हिस्ट्री में सिलेक्शन लेना है ध्यान से आप लोग देखिए, बैच मात्र 599 रुपया में है। और देखिए जिन्हें भी जुड़ना होगा हमारे साथ, व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, आप लोग इसको सेट लीजिए। यहाँ पर आप लोग मैसेज करिएगा, बैच से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप करिएगा। देखिए मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा होगा 6394390784। आप लोग व्हाट्सएप करिएगा तो आप लोगों को बैच आसानी से मिल जाएगा। देखिए कैसे आप लोग को तैयारी कराई जाएगी, ध्यान से सुनिए आप लोग। तो देखिए टॉपर बैच है जूनियर TGT के लिए मात्र 499 रुपया में 88 नंबर की तैयारी इसमें कराई जाएगी। और देखिए PGT जो केवल स्पेशल हिस्ट्री के लिए 599 रुपया में बैच आया है, इसमें आपको संपूर्ण 88 नंबर की प्लस करंट अफेयर 8 नंबर का जो आएगा यह सब कराया जाएगा। अब इसके बारे में देख लीजिए आप लोग जो क्वेश्चंस है। देखिए क्लास जो होगी आप लोगों को यह 20 फरवरी से टेलीग्राम पर यूट्यूब प्राइवेट लिंक के माध्यम से होगी। प्राइवेट लिंक के माध्यम से आप लोगों को क्लास कराई जाएगी। क्लास हिंदी में होगी, याद रखिएगा हिंदी में। PDF टेलीग्राम पर मिलेगी आप सभी को। आसान से लेकर कठिन तक, ईजी टू हार्ड की तैयारी होगी।
और ध्यान से देखिएगा आप लोग, जो जूनियर और टीजीटी में देखिए 80 मार्क्स के अंतर्गत हिस्ट्री जो है एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों में कराऊंगा, जो आपको नोट से दिखाया हूँ। कक्षा 9-10 का मैं एनसीईआरटी भी पढ़ाऊंगा और एससीईआरटी भी पढ़ाऊंगा जूनियर और टीजीटी वालों में हिस्ट्री, और साथ में स्टैंडर्ड बुक भी मैं पढ़ाऊंगा। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत, मिडाइवल के अंतर्गत और मॉडर्न के अंतर्गत जितने भी स्टैंडर्ड बुक है वह सब मैं बुक का पीडीएफ आपको पढ़ाऊंगा, नोट्स पढ़ाऊंगा। और पॉलिटी जो है मैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी क्लास 9-10 से मैं कवर कराऊंगा ये सभी आप लोग को। देखिए जितने भी पीजीटी हिस्ट्री वाले हैं, देखिए इनको मैं क्या कराऊंगा हिस्ट्री कैसे। सबसे पहले मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा कक्षा 9 से लेकर 12 तक, और साथ में एससीईआरटी में पढ़ाऊंगा क्लास 9 और 10 का। इसके अलावा देखिए मैं स्टैंडर्ड बुक के द्वारा पढ़ाऊंगा, जैसे मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड किया था उसी प्रकार उसी नोट्स के माध्यम से। देखिए 80 नंबर पीजीटी वालों आप लोगों का सब्जेक्ट पूरा तैयार होगा, प्लस 8 नंबर आप लोगों का आईएनएम भी इसमें हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को इसमें मिडाइवल एंशिएंट मॉडर्न सभी पढ़ाएंगे। तो 88 नंबर की तैयारी आप लोग को हो जाएगी। और देखिए बीच बीच में एनसीईआरटी से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे, और 2 महीना यानी कि 60 दिन के अंदर सिलेबस में कवर करा दूंगा। और सिलेबस कवर होने के बाद टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को मैं व्याख्या के साथ कवर कराऊंगा। और देखिए पेमेंट करने के बाद व्हाट्सएप पर आप लोग स्टार्ट सेंड करिएगा, उसके बाद आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और देखिए व्हाट्सएप पर आप लोग अपना व्यक्तिगत सवाल पूछ सकते हैं, तैयारी से संबंधित आप लोग अपना सवाल पूछ सकते हैं। और देखिए आप लोग ये मत कहिए कि बहुत महंगा है टॉपर बैच है। देखिए इसका नाम हम रखें टॉपर बैच, आप लोग टॉप करेंगे अगर जुड़ेंगे तो। याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइबर मत देखिएगा, बहुत ही आप लोग समझिए कि रामबाण हम आप लोगों को एक बैच लेकर आए हैं। और आप लोग यही कहेंगे आप लोगों से भीड़ से बचकर आप लोग तैयारी करिए, एक अलग रास्ते पर जाइए जहाँ आपको सिलेक्शन मिले। तो देखिए हम देखें कि बहुत लोग हैं, देखिए जूनियर टीजीटी में 2-2 हज़ार का बैच बेच रहे हैं, 1000-1000 रुपये का बैच बेच रहे हैं, 1500-1500 का बैच बेच रहे हैं। पीजीटी में 3-3 हज़ार का, 2-2 हज़ार का लोग बैच बेच रहे हैं। और देखिए कहीं हमने यह देखा है कि केवल एनसीईआरटी का ही एमसीक्यू सब बना के बेच रहे हैं कि 500 रुपया में, सोचिए। और यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या कराऊंगा, पूरा मैं थियोरी पढ़ाऊंगा इतिहास का पॉलिटी का जूनियर टीजीटी में, और पीजीटी पूरा हिस्ट्री में थियोरी का मैं आप लोगों को पूरा पाठ कवर कराऊंगा। देखिए कोई बहुत बड़ी शुल्क नहीं, इतना आप लोग डेली आप लोग बर्गर पिज्ज़ा खा लेते होंगे, यह तो देखिए मैं आप लोगों को सब फ्री में कर देता, लेकिन यह एक छोटा सा फीस रखा हूँ गुरुदक्षिणा के रूप में, क्योंकि फ्री की चीज़ें कोई कदर नहीं करता है। तो आप लोग जुड़िएगा, अभी डेमो वीडियो में दिखाऊंगा किस प्रकार आपको वीडियो दिया जाएगा, कैसे आप लोग देखिएगा डेमो वीडियो। तो यही टॉपर बैच है, लेना होगा तो आप लोग जरूर मैसेज करिएगा। 20 तारीख से मैं स्टार्ट कर दूंगा, और इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। मैं पूरा बता दिया हूँ कि आप लोग पहले एनसीईआरटी पढ़िएगा, एससीईआरटी पढ़िएगा, उसके बाद एक आप लोग रेफरेंस कोई बुक लीजिएगा जो एग्जाम में जहाँ से पूछ रहा है क्वेश्चन, आपको प्रूफ में सब दिखाई दिया हूँ। तो लेना होगा तो आप लोग ये मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है, आप लोग कॉल करिएगा। बाकी मैं बार बार नहीं कर रहा हूँ, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा वीडियो को। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।